आदर्श आचार संहिता खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से प्रति मंगलवार को इंदौर जिलाधीश कार्यालय में जनसुनवाई लगेगी, जिसमें पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। वहीं जो समस्याएं मौके पर निराश्रित हो सकती हैं, उनका तुरंत निराकरण भी किया जाएगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने टीएल बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनसुनवाई में कई तरह के नवाचार किया जा रहा है। पीड़ित जनों को कोई परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई में ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुन सके और उनका निराकरण तुरंत हो, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। देखिए, आज टीएल बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को जो भी आपसी समन्वय के मुद्दे थे उसके संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं और इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो जनसुनवाई की व्यवस्था है उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है, जो कल से लागू किया जाएगा, जिसमें कि जो एक सेंट्रलाइज सुनवाई थी उसकी जगह पर सबसे पहले जिस अधिकारी को वो शिकायत मार्क होगी, आवेदक उसके पास में उस संबंधित अधिकारी के पास में जाएगा और वहाँ पर उसका निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मौके पर ही निराकरण हो, जिसमें कि अगर कहीं पर किसी को फ़ोन लगाना है या संबंधित को बुलाकर निर्देशित करना है तो वो भी कार्रवाई वहीं पर साथ में हो जाए, और अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर उसके बाद में वो कलेक्टर के पास आके अपनी बात रख सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरीके से किसी भी आवेदक को इंतज़ार ना करना पड़े, किसी अधिकारी से मिलने के लिए किसी प्रकार की पर्ची वगैरह ना ली जाए, ये भी सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जनसुनवाई में जिस किसी भी अधिकारी के पास में काम है वो आवेदक फ्रीली आ जा सके जनसुनवाई के समय, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ पहले जो जनसुनवाई होती थी उसमें आवेदन तो लिए जाते थे, लेकिन उन आवेदनों पे क्या कार्रवाई हुई है इस संबंध में कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं थी उनकी मॉनिटरिंग की। वो मॉनिटरिंग की मैकेनिज्म भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हर टीएल बैठक में ये भी समीक्षा करी जाएगी कि जनसुनवाई के कितने आवेदन संबंधित अधिकारियों को, विभागों को प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने आवेदनों का निराकरण हो गया है, जिससे कि जनसुनवाई को प्रभावी बनाया जा सके और आवेदकों को बार बार आने की आवश्यकता ना पड़े। कुल मिला के इस प्रक्रिया को हम लोग आजमा के देखेंगे और इसको और अधिक प्रभावी करने के संबंध में आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, दो तीन और जो टीएल में जो मुद्दे वो किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, उसमें अतिक्रमण खास तौर पर जो नदी और नालों और तालाबों पे हमारा सीमांकन लगभग कंप्लीट हो गया है, उसके संबंध में नोटिस जारी करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ फायर सेफ्टी से संबंधित जो हमारी एक मुहिम चल रही थी वो नदी और नालों के सर्वे के कारण थोड़ी रुकी थी, हम लोग आजकल में उसको फिर से वापस करेंगे और जिस भी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हमारे द्वारा करी जाएगी। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु जो अवैध कॉलोनी का विषय था उसको लेके भी था। अमूमन ये देखा गया है कि अवैध कॉलोनियाँ जब डेवलप होती हैं उसके 2-3 साल बाद फिर उसकी शिकायतें आती हैं, आवेदक जो वहाँ के रहवासी हैं वो परेशान होते हैं। कई बार फॉर्जरी के मामला भी, 420 का मामला भी बनता है, वहाँ पर सुविधाओं के विकसित न होने का मामला भी बनता है। इसलिए सभी एसडीएम्स और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि अवैध कॉलोनी पर बहुत तेज़ी से हम लोगों को कार्रवाई करनी है। अगर किसी जगह की टीएनसी नहीं हुई है और उसके बाद प्लॉट बेचे जा रहे हैं तो न केवल कॉलोनाइजर के खिलाफ में कार्रवाई होगी, बल्कि ऐसे जो ब्रोकर हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं जगह जगह पर अवैध ढंग से, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में जो बिकने वाली चीज़ें हैं उन पे भी हम लोगों को लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में जो आम जनता है वो परेशान ना हो। इसके साथ साथ एक अन्य बिंदु ये भी है कि ट्रैफिक में खास तौर पर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें समन्वय रहे और एक तरीके का एक हम लोगों का लाइन तय रहे। इसके लिए प्रत्येक दिन एक एसडीएम की ड्यूटी हमारे द्वारा लगाई जा रही है, जिनका कार्य होगा कि नगर निगम और ट्रैफिक के मध्य में समन्वय स्थापित करेंगे और ख़ास तौर पर फुटपाथ पे जो अतिक्रमण रहते हैं और वो भी जो अस्थायी नेचर के हैं, जिसमें कई सारे दुकानदार जो जिनकी दुकान में सामान रहता है इसके साथ साथ फुटपाथ पे भी सामान रख देते हैं। कई जगहों पर फुटपाथ पे बोर्ड्स वगैरह लगा दिए जाते हैं या अन्य कई तरीके से अतिक्रमण कर लिया जाता है, तो इनके द्वारा कोऑर्डिनेट करते हुए इस तरीके से कार्रवाई करी जाए कि एक बार अतिक्रमण हट भी जाए और दोबारा अतिक्रमण ना हो, इस दिशा में भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर हम लोग काम करें।